अगली खबर रीवा से है, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को चुनौती दे दी है। अब आखिर क्या करेंगे दिग्गी राजा? दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हाल ही में रीवा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला था। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान के बाद अब सूबे में राजनीति गर्मा गई है। उनके द्वारा दिए गए बयान पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के बोलने का कोई महत्व नहीं है और वे कुछ भी बोलते रहते हैं। वे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया। वह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के पक्ष में है और अगर उनमें हिम्मत है तो सारे जीते हुए कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा करवाएं और बैलेट पेपर से चुनाव लड़ लें। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा रीवा में भाजपा को अधर्मी कहने पर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि वे ये समझते हैं कि इस देश का अल्पसंख्यक उनका वोटर है, इसलिए वे इस तरह की अनर्गल बातें करते रहते हैं। वो हमेशा सनातन धर्म को गाली देने वाले लोगों में से हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने दिग्विजय सिंह के अयोध्या मामले में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह से पूछा जाना चाहिए कि पहले यहां सनातन धर्म था कि पहले बाबर आया था। राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे। उनसे पूछा जाना चाहिए कि यदि उन्हें ऐसा लगता है कि बाबरी मस्जिद सनातन के पहले की है, तब की है, अलग है, मंदिर तो हमारा ही था, यह उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया गया है तो जो भी बीच में आता है उसको हटाने का काम किया जाएगा। दिग्विजय सिंह के ईवीएम मशीन पर दिए गए बयान को आड़े हाथों लेते हुए गिरीश गौतम ने कहा कि उनका बेटा जीता है, चुनाव तो हैक नहीं हुआ। अगर तुम चुनाव में जाओ तो ईवीएम अच्छा है, हार जाओ तो खराब है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई तो ईवीएम को चैलेंज करने वालों इस्तीफा दे दो, बताओ कि हम इससे चुनाव नहीं लड़ने वाले। जनता ने उन्हें नकार दिया, हरा दिया, बर्बाद कर दिया और बर्बाद करने का सिर्फ एक ही कारण है, यही नेताजी। जितना भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, इस देश का हिंदू, इस देश का सनातनी जो अब काफी समझदार हो गया है और लड़ने को भी आतुर है, अपने सनातन धर्म में किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। विजय जी ने आरोप लगाए हैं कि जो राम मंदिर जहां बीजेपी का उद्देश्य राम मंदिर को बनाना नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद को ढहाना। तो कौन सा बुरा किया? दिग्विजय सिंह से यदि उनने कहा है तो उनसे पूछा जाना चाहिए तो पहले यहाँ सनातन धर्म थे कि पहले उनके जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनको नतमस्तक होते हैं, बाबर आया था कि पहले यहाँ राम भगवान हुए, कृष्ण भगवान हुए? उनसे पूछा जाना चाहिए। यदि उनको ऐसा लगता है कि बाबरी मस्जिद सनातन के पहले की, तब की बात अलग है। मंदिर तो हमारा था ही, इसको स्वीकार करना पड़ेगा उनको। यदि मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया गया तो चाहे जो आता हो बीच में उसको हटाने का काम करेंगे सनातनी, उसमें कौन सी बुराई है? पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने जो भी सीटें हासिल की हैं वो ईवीएम के दम पे की है, ईवीएम को हैक कर रखा है भाजपा ने। उनका लड़का जीता है चुनाव, लड़का जयवर्धन सिंह जीता है ना, तो हैक नहीं हुआ, इस्तीफा दे दो ना। ईवीएम खराब है तो ईवीएम तुम जीत जाओ तो अच्छा है। कर्नाटक में सरकार बना लिया ना, भाजपा को 65 सीट आई ना, 135 सीट कांग्रेस को आई। तो ईवीएम को चैलेंज करने वाले इस्तीफा दे दो, मत करो ना चुनाव, बताओ हम इससे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सीधे हम बैलेट पेपर, और बैलेट पेपर का हमने देखा, मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ, दिग्विजय सिंह ही सरकार में थे। 2003 में जब ईवीएम पहली बार जब ईवीएम आई तो सरकार तो दिग्विजय सिंह ही थी ना, तो क्यों नहीं गड़बड़ कर लिया उन्होंने? फिर 2008 में भी सरकार केंद्र में उनकी थी, 2013 में भी सरकार उनकी केंद्र में थी, तो केंद्र में सरकार थी तब भी ईवीएम हो रहा था, ईवीएम से ही हम लोग जीत रहे थे। 2018 में जब हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव हारे तब भी ईवीएम थी, कांग्रेस जीती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम जीतो तो फिर ठीक, ईवीएम ठीक है, और कोई सामने वाला जीत जाए तो ईवीएम खराब हो जाती है। ईवीएम को इतना बड़ा गड़बड़ मानते हो तो कर्नाटक की सरकार को इस्तीफा दिवा करके चलो उसमें बैलेट पेपर की तरफ, हिमाचल प्रसाद में बनी हुई सरकार को इस्तीफा दिलवा दो, या जितने तुम्हारे 66 विधायक जीते हैं मध्य प्रदेश के भीतर सबको इस्तीफा दिलवा दो, और ये कहो कि हम ईवीएम में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बैलेट पेपर से लड़ेंगे। करो ये, यदि हिम्मत हो तो। अब वो एक फेस सेविंग है, जनता ने नकार दिया, हटा दिया, हरा दिया, बर्बाद कर दिया, और बर्बाद होने का कारण सिर्फ यही नेताजी जिनका आप नाम ले रहे हैं। जितना भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे
अब इस देश का हिंदू, इस देश का सनातनी काफी समझदार हो गया है और लड़ने को भी आतुर है। जो हो गया जमाना चला गया, अब ये सब लड़ने को आतुर है। अपने सनातन धर्म में किसी प्रकार के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके रीवा आए थे, उन्होंने अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त कहा है और बीजेपी को अधर्मी कहा। दिग्विजय सिंह के बोलने का कोई महत्व नहीं और वो कुछ भी बोलते रहते हैं और कुल मिलाकर के वो हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि इस देश का अल्पसंख्यक जो वोटर है वो उनका इंटेक्ट रहे। तो जो कुछ वो बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो रहे हमें, और वो हिंदू धर्म को ये समझते हैं कि हम लोग सनातनी हैं तो सही सुनो है तो कुछ इसका मिल जाएगा। उनका एक पूरी तरह से वो टोटल वोट के लिए इस तरह की बात करते हैं, हमेशा उनके पक्ष की बात करेंगे। और कांग्रेस का चरित्र ही ये है कि वो अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की नीति पे चलने वाले लोग हैं। इसीलिए हमास द्वारा किए गए हमले में इजराइल के 12 साल के बच्चे को जब भूना जाता है, उसके बारे में एक भी प्रस्ताव में कार्य समिति में एक लाइन का शोक संवेदना व्यक्त नहीं की जाती है, बल्कि उल्टा जब इजराइल हमला करता है तो फिलिस्तीनियों के पक्ष का प्रस्ताव पारित होता है। ये वो कांग्रेस पार्टी है, ये विचारधारा को लेकर के चलने वाली पार्टी। हमेशा सनातन धर्म को गाली देने वाले लोग हैं, ये डेंगू कहने वाले, एड्स कहने वाले। सनातन धर्म को जो जितना गाली दे सकता हो उसकी पहचान कांग्रेस के रूप में की जा सकती है।